हेलो एवरीवन, आई एम गजल अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजल एम्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की नॉर्सेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे पास आप सभी के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैंने नॉर्सेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, कब स्टार्ट की और मैंने कॉलेज के साथ अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज किया, कौन सी बुक्स को फॉलो किया, मैंने कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी और मैंने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस लगाए थे। डोंट वरी गाइज, मैं इस वीडियो में आप सभी के इन क्वेश्चंस को आंसर करने वाली हूँ। तो बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी ने मुझसे पूछा कि मैंने अपनी नॉर्सेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की, तो मैंने अपने नॉर्सेट की प्रिपरेशन अपने कॉलेज के थर्ड ईयर से स्टार्ट की थी। थर्ड ईयर में मैंने 3 सब्जेक्ट्स को फोकस किया था, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक्स और एमएसएन। मेरा वे ऑफ स्टडी ये था कि मैं पर्टिकुलर कोचिंग से लेक्चर को अटेंड करती थी, नोट्स बनाती थी, फिर उन नोट्स को रिवाइज करती थी। थर्ड ईयर में मैंने ऐसे ही किया, पर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मुझे समझ में आ गया कि मेरा साइकेट्रिक और एमएसएन का आउटपुट 0 है, क्योंकि वो मैंने गलत प्लेटफॉर्म से पढ़ लिया था। एंडिंग ऑफ थर्ड ईयर में मुझे इतना गिल्ट था कि मैंने अपने 7 से 8 महीने कंप्लीटली वेस्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनका पढ़ना मेरे लिए 0 था। और एक अच्छी चीज ये थी कि मैंने पीडिया जहां से पढ़ी थी वो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म था। पीडिया के नोट्स मेरे काफी अच्छे बने, मेरी एमसीक्यू प्रैक्टिस काफी अच्छी हो गई थी। फिर मैंने फोर्थ ईयर में अपनी क्लिनिकल ड्यूटीज के साथ अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखा। फोर्थ ईयर में मैंने 4 सब्जेक्ट पर फोकस किया था, ओबीजी, साइकेट्रिक, एमएसएन एंड नर्सिंग फाउंडेशन। फोर्थ ईयर को मैंने काफी प्रोडक्टिव बनाया। लेक्चर्स अटेंड करने के साथ नोट्स बनाना, नोट्स को रिवाइज करना, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना। हाँ, मैंने अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर दी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैंने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया। मैंने 3 बुक्स को फॉलो किया था, टारगेट हाई, पीआर यादव एंड एनक्लेक्स। एनक्लेक्स में 3, सॉन्डर्स, मॉसबी एंड ओमेगा। मैंने थ्योरी इन बुक से नहीं पढ़ी थी। थ्योरी के लिए मैं कंप्लीटली अपने नोट्स को ही फॉलो कर रही थी जो मैंने अपनी कोचिंग से बनाए थे। मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस इन बुक से की थी और मेरा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का जो पैटर्न था वो मुझे काफी अच्छा लगा। वो मैंने अपनी सीनियर्स से सीखा था, जो मेरे लिए काफी हेल्पफुल था। ये था कि मैं एक टाइम में 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी। 1 to 100 क्वेश्चंस की एक नंबर ऑफ सीरीज को मैं अपनी रफ नोटबुक पर मेंशन कर लेती थी। इसके बाद टाइमर सेट करती थी। टाइमर की टाइमिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर। 100 क्वेश्चंस हैं तो 90 मिनट्स 100 क्वेश्चंस के लिए एनफ होता है। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले टाइमर को ऑन कर लेना, 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना और फर्स्ट में 20 सेकंड में सी, थर्ड में ए, इसी तरह हमें हमारी रफ नोटबुक में भी मेंशन करते हुए चलना है। उसके बाद जब 100 क्वेश्चंस हमारे फिनिश हो जाएंगे तो टाइमर को ऑफ कर देना और फिर एनालाइज करना कि हमने कितने टाइम में 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उसके बाद आंसर की से अपने आंसर्स को मैच करना और फिर जो क्वेश्चंस हमसे नहीं लगे हैं उन्हें पेन या पेंसिल से अपनी बुक में मार्क कर देना। इससे ये बेनिफिट होता है कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी उस चैप्टर को या फिर उस टॉपिक को विजिट करते हैं तो हमें सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो कि हमने मार्क किए हैं। क्वेश्चन हमसे जब क्योंकि वो क्वेश्चंस हमसे फर्स्ट टाइम में गलत हुए थे। जो क्वेश्चंस हमने फर्स्ट टाइम में सॉल्व कर दिए थे मतलब उनके कॉन्सेप्ट हमारे काफी अच्छे से बने हुए हैं, तो हमें हमारा वापस से टाइम क्यों वेस्ट करना। तो ये पैटर्न मेरे लिए काफी हेल्पफुल था, काफी प्रोडक्टिव था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये था कि मैंने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की हुई है। तो मैंने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ NNL ज्वाइन की हुई थी, जो कि मैंने ऑनलाइन ही ली थी और मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट कोचिंग थी। तो मैंने MSN डॉक्टर दीपक मारवा सर से, पीडियाट्रिक्स आनंद भाटिया सर से, CHN मुख मोहित सर से एंड ओबीजी साक्षी अरोरा मैम से, साइकेट्रिक अंकित गोयल सर से एंड नर्सिंग फाउंडेशन साबिना मैम से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सिर्फ अच्छी कोचिंग मैटर नहीं करती, जो चीज मैटर करती है वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रिवीजन। हम चाहे कितनी भी बेस्ट कोचिंग से पढ़ ले, लेकिन जब तक हम हमारे एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक वो सब कुछ वेस्ट है। तो यही है कि आप खुद से भी पढ़ो, डिसिप्लिन मेंटेन रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मैंने TNC और NNL ज्वाइन कर रखी थी, जिनके मैं रेगुलर टेस्ट देती थी। इसके अलावा जो भी नर्सिंग प्लेटफॉर्म लाइक उत्कर्ष, NPrep, मैं इनके फ्री टेस्ट देती थी। इसके अलावा यूट्यूब पे जो भी टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सीरीज होती है लाइक उत्कर्ष की या फिर TNC की, मैंने इनको फॉलो किया था, जो ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल थे। इससे एक ये हो गया था कि मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल गए थे और रिवीजन के साथ साथ जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं उतने कॉन्सेप्ट हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, आई होप मैंने आप सभी के सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। और इसी तरह मैंने अपनी नॉर्सेट की प्रिपरेशन की थी। और मैं अगर अपनी नॉर्सेट प्रिपरेशन को एक लाइन में बताऊं तो स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप रिवाइजिंग।
आपको शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट नहीं करना होता। स्टार्टिंग में क्या होता है, गलतियां होती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, नोट्स प्रॉपर वे में नहीं बन पाते। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, हम आज गलतियां करते हैं लेकिन धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे इम्प्रूव होता है। पर एट द एंड क्या होता है कि हमारी प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग हो जाती है और हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाते हैं। आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको अपनी प्रिपरेशन को लेके क्लैरिटी मिल गई होगी। और इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के वो डाउट या तो वीडियो बना के क्लियर कर दूं या फिर कमेंट के थ्रू क्लियर कर दूं। और प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।